हेलो डियर। चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर दिया था। उसमें 4-5 2 दिन के वीडियो आपके रह गए भैया। और माई यस्टरडे टॉपिक वाज फेजेज ऑफ लाइफ। तो माई टॉपिक वाज यस्टरडे टॉपिक इज फेजेज ऑफ लाइफ। फेजेज ऑफ लाइफ कल हमने इस पर डिस्कस किया था भैया। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव 3 phases in their life. First one is juvenile phase, second one is reproductive phase, and third one is senescent phase. So all organisms have 3 phases in their life. First one is juvenile phase, second one is reproductive phase, and third one is senescent phase. Yesterday we discussed about the first 2 phases of life in organism. So all organisms have 3 phases in their life. First one is juvenile phase, second one is reproductive phase, and third one is senescent phase. देखो इतना सब बोल दें। फर्स्ट क्या है भैया? जुवेनाइल। ये तो बच्चे होते हैं। प्लांट्स में भी क्या होता है भैया? प्लांट्स में जो होता है फ्लावर आने से पहले, बिफोर द फ्लावरिंग इन प्लांट्स। और प्लांट्स में इसका नाम जो होता है ये होती है वेजिटेटिव फेज। दिस इज वेजिटेटिव फेज। और देखो यहाँ पर सिंपल सा है, सभी ऑर्गेनिज्म में 3 फेजेज होती है उनकी लाइफ में। फर्स्ट वन इज जुवेनाइल फेज, इट इज आल्सो नोन एज वेजिटेटिव फेज बट इन प्लांट्स। सभी में ये जुवेनाइल फेज होती है, लेकिन प्लांट्स में क्या होती है? वेजिटेटिव फेज, फ्लावर्स आने से पहले। और एनिमल्स में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स से पहले, बिफोर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और सेकंड फेज है रिप्रोडक्टिव फेज। इसमें प्लांट्स में तो फ्लावर आएंगे, और एनिमल्स के अंदर इसमें कल हमने बताया था प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर 2 साइक्लिकल चेंज थे। वन वाज ईस्ट्रस साइकिल एंड सेकंड वाज मेंसेस साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फर्स्ट फेज क्या है भैया? फर्स्ट फेज है जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज। जुवेनाइल फेज तो हम किस में बोलते हैं? प्लांट, इसमें एनिमल्स में। और प्लांट्स में होती है वेजिटेटिव फेज। और इसमें क्या होता है? प्लांट्स में तो फ्लावर आने से पहले, बिफोर फ्लावरिंग इन प्लांट्स। और एनिमल्स में क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल। यदि अपन अपनी बात कर रहे हैं तो फीमेल के अंदर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ईस्ट्रस साइकिल होते हैं उसके पहले। और सेकंड फेज इज रिप्रोडक्टिव फेज। इसमें प्लांट्स में फ्लावर्स आ जाएंगे, और एनिमल्स में क्या होगा भैया? साइक्लिकल चेंज होंगे। एंड थर्ड वन इज सीनेस्केंट फेज। कल हमने 2 फेज डिस्कस कर ली थी, एंड टुडेज टॉपिक इज सीनेस्केंट फेज। सो थर्ड वन इज सीनेस्केंट फेज। थर्ड वन इज सीनेस्केंट फेज और ओल्डर एज। इसको ओल्डर एज, बुढ़ापा बोल दो भैया। किसी का ओल्ड एज आया है तो क्या होगी? यही होगी भैया इसके अंदर, सीनेस्केंट। Let's see what is the senescent phase. First we define it. The end of the reproductive phase. End of reproductive phase. The end of reproductive phase can be considered one of the
वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ ओल्डर एज। देखो यदि बुढ़ापा होता है, बुढ़ापा किसी की बुढ़ापे की अवस्था आएगी, ओल्डर एज आएगी, तो क्या होगा? ओल्डर एज के अंदर जो होगा उसमें सबसे पहले जो होगा रिप्रोडक्टिव फेज का जो एंड होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ ओल्डर एज। तो ऐसी इसकी डेफिनेशन है। अब देखो इसमें क्या होगा, सिंपल सी पहले तो बताया कि देखो पहले जुवेनाइल फेज आएगी, किसी प्लांट्स की बात करते हैं, फ्लोरिंग से पहले तो जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज, फिर फ्लावर्स आएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो देन दिस फेज इज नोन एज रिप्रोडक्टिव फेज। और थर्ड वन क्या है? फ्लावरिंग के बाद। और एनिमल्स में जो उनकी रिप्रोडक्टिव पावर होती है वो एंड हो जाएगी, तो उसको मान लेंगे क्या? सिनेस्केंट फेज। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ ओल्डर एज, सो दिस इज नोन एज सिनेस्केंट फेज। देयर आर concomitant changes in organism। देखो इसमें कॉनकॉमिनेंट चेंज होंगे। क्या होते हैं कॉनकॉमिनेंट चेंज? इसमें बहुत सारे चेंजेस एक साथ आएंगे तो बोलेंगे कोकॉमिनेंट। कोकॉमिनेंट चेंज क्या होंगे भैया? एक साथ बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे इसके अंदर, लाइक स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म खराब हो गया भैया, दस्त लग गए, नहीं ऐसे होगा और क्या? स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। एंड सेकंड वन मेमोरी लॉस। देखो मेमोरी लॉस भी होगा, हियरिंग लॉस होगा, और हमारे देखने की जो टेस्ट का भी लॉस हो जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे चेंजेज होंगे। ओल्डर एज में तो ऐसे ही होता है, अरे व्यक्ति पहचान नहीं पाता है, तभी तो उसको वो क्या बोलेंगे? ओल्डर एज, सिनेस्केंट फेज। तो क्या बताया भी हमने इसके बारे में? द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। देखो रिप्रोडक्टिव पावर तो हो गई, उसका भी लॉस हो गया, लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव पावर, लॉस ऑफ मेमोरी एंड लॉस ऑफ हियरिंग, स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। बहुत सारे चेंजेस एक साथ आएंगे। जब बहुत सारे चेंजेस लाइफ में एक साथ आते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे भी? इसको कॉनकॉमिनेंट चेंजेस। तो ये सारे चेंजेस सिनेस्केंट फेजेस के यही होता है। इसके अंदर बहुत सारे कॉनकॉमिनेंट चेंजेस आ जाते हैं इसके अंदर। इट अल्टीमेटली लीड टू डेथ। और लास्ट में क्या होगा? डेथ तो होगी सही, अल्टीमेटली डेथ तो होगी सही। इट अल्टीमेटली लीड टू डेथ, डेथ लास्ट में आएगी सही। सो दिस इज द कंप्लीट फेज ऑफ सिनेस्केंट। तो व्हाट वाज द सिनेस्केंट? ऑल ऑर्गेनिज्म हैव थ्री फेजेज इन देयर लाइफ। फर्स्ट वन इज जुवेनाइल फेज, second one is reproductive phase, third one is senescent phase. Yesterday we discussed about two topics, one is juvenile phase and second one was reproductive phase. Now we discuss about the third phase of organism or life, senescent phase or older age. The end of reproductive phase, यदि किसी ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पावर खत्म हो जाए, कम हो जाए, तो उसी को कह देंगे क्या? इट इज द वन कंसिडर एज पैरामीटर ऑफ ओल्डर एज। तो ओल्डर एज का एक पैरामीटर ये भी है। वैसे तो हार्ट बीट भी डाउन हो जाएगी, रेस्पिरेटरी जो अपनी पावर थी वो भी कम हो जाती है, मेमोरी लॉस होता है, हियरिंग लॉस होता है, देखना भी कम हो जाता है। ये सारे क्या होंगे? कॉनकॉमिनेंट चेंज होंगे। तो यहाँ ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ सिनेस्केंट फेज? There are concomitant changes in organism. First one is slowing of metabolism, second one is memory loss, and it ultimately leads to death. So this is the senescent phase. इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये तो थ्री फेजेस थी, आज हमने इसके बारे में ओल्डर एज के बारे में पढ़ा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मतलब एज इट इज आपको नोट करना है कॉपी में, कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा। ले लिया स्क्रीनशॉट। सो दिस इज द फेजेज ऑफ लाइफ, 3 फेज आर देयर इन एवरी ऑर्गेनिज्म। Now our next topic is sexuality in organism. Our next topic is sexuality in organism. Sexuality in organism. This is our next topic. तो इसको नोट हेडिंग डाल देंगे नेक्स्ट टॉपिक यदि आप लिख रहे हो तो। अब सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, प्लांट्स आर ऑफ 2 टाइप एंड एनिमल आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द प्लांट्स। तो प्लांट्स में 2 टाइप होते हैं, सेक्सुअलिटी के बिहाफ पे 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज आवर फर्स्ट पॉइंट इज, फर्स्ट टॉपिक इज बाइसेक्सुअल प्लांट। बाइसेक्सुअल प्लांट्स, फर्स्ट वन इज बाइसेक्सुअल प्लांट। अब देखो यदि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यदि सेम प्लांट में तो ऐसे प्लांट को कहेंगे बाइसेक्सुअल प्लांट। मेल और फीमेल स्ट्रक्चर दोनों एक ही प्लांट में, तो उसे क्या कहेंगे भैया, इसको बाइसेक्सुअल प्लांट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इफ मेल एंड फीमेल reproductive structure देखो दोनों एक नहीं होंगे, आर फाउंड इन सेम प्लांट, देन these plant are known as bisexual plant। देखो बाइसेक्सुअल प्लांट क्या होते हैं, यदि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही प्लांट में, तो ऐसे प्लांट को क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल प्लांट। इफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर फाउंड इन सेम प्लांट, देन दीज प्लांट आर नोन एज बाइसेक्सुअल प्लांट। तो ये तो इनकी डेफिनेशन होगी भैया। अब इसके लिए 2 अलग वर्ड भी लेते भैया। दीज प्लांट आर आल्सो डिनोटेड बाय द टर्म ऑफ होमोथेलिक टर्म। इनको अपन होमोथेलिक भी कह सकते हैं भैया, यानी ऐसे प्लांट को होमोथेलिक भी कह सकते हैं और मोनेशियस कंडीशन भी कह सकते हैं। It also denoted by homothelic or monoecious condition. It also denoted by homothelic or monoecious condition. देखो इसको अपन मोनेशियस भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं भैया, मोनेशियस एंड होमोथेलिक कंडीशंस। तो देखो ये हो गया भैया बाइसेक्सुअल प्लांट। देखो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में पहले प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या है भैया, फर्स्ट वर्ड इज बाइसेक्सुअल प्लांट्स। व्हाट आर बाइसेक्सुअल प्लांट?
If male and female reproductive structure are found in same plant, then these plant are known as bisexual plant. It also denoted by the term, कौन सी टर्म भी है इसके अंदर, होमोथेलिक एंड मोनेशियस कंडीशन. तो ये अलग अलग टर्म इसके लिए बोल सकते हैं, बाइसेक्सुअल और मोनेशियस एंड अदर वर्ड इज होमोथेलिक कंडीशंस. तो ये बताया भी इसके अंदर. अब इसके एग्जाम्पल बताएंगे भी इसके अंदर. एग्जाम्पल, कोकोरबिट्स. खीरा ककड़ी खाइए कोकोरबिटा, खीरा ककड़ी कोकोरबिट्स. फर्स्ट एग्जाम्पल इज कोकोरबिट्स एंड अदर इज कोकोनट. So these are the two example of bisexual plants. So this is the topic. First topic is sexuality in organism is bisexual plant. तो देखो फर्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पर, सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर बाइसेक्सुअल प्लांट. बाइसेक्सुअल प्लांट क्या होते हैं उसके एग्जाम्पल. एंड सेकेंड वर्ड इज यूनिसेक्सुअल प्लांट्स. यूनिसेक्सुअल प्लांट. अब देखो यूनिसेक्सुअल में क्या होगा, इफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स. अलग अलग प्लांट्स में होगी, उसमें सेम प्लांट है, देखो यहाँ सेम प्लांट और इसमें डिफरेंट प्लांट में होगी. देन दीज प्लांट्स आर नोन एज यूनिसेक्सुअल प्लांट और डायोशियस और हेटेरोथेलिक. तो एग्जांपल इसके होंगे भी, हम यहाँ बताएंगे यूनिसेक्सुअल प्लांट. If male and female structure are found in different plants, then these plants are known as unisexual plant. देखो ये यूनिसेक्सुअल प्लांट है भैया. देखो फर्स्ट क्या है इसमें, इफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट. देखो उसमें सेम प्लांट में थी, यहाँ क्या है डिफरेंट प्लांट्स. यदि डिफरेंट प्लांट में होगी तो उस कंडीशन का नाम क्या होगा, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स कहेंगे इनको. फिर आगे वही आएगा भैया, इट आल्सो डिनोटेड by heterothelic or dioecious conditions. तो देखो दो टाइप के प्लांट्स हो गए भाई. आज हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक है हमारा यहाँ पर सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म. इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, बाइसेक्सुअल प्लांट्स. व्हाट इज बाइसेक्सुअल प्लांट? इफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर फाउंड इन सेम प्लांट, देन दीज प्लांट आर नोन एज बाइसेक्सुअल. दिस इज आल्सो डिनोटेड बाय द टर्म ऑफ होमोथेलिक और मोनेशियस कंडीशन. एग्जांपल कोकोनट एंड कुकुरबिट्स. Second one is unisexual plant. If male and female reproductive structure are found in different plant, यदि सेम प्लांट में होगी तो बाइसेक्सुअल और डिफरेंट प्लांट में होगी तो यूनिसेक्सुअल. इट आल्सो डिनोटेड बाय द टर्म हेटेरोथेलिक और डायोशियस कंडीशंस. एंड एग्जांपल आर डेट, palm एंड papaya. डेट खजूर खाए, डेट्स palm एंड papaya. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल प्लांट. इसमें मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा.
चलो एक क्वेश्चन बोल देता हूं मैं आपको, आरबीएससी में आया, सीबीएसई में नहीं आया, आरबीएससी में। एक गार्डनर है, फार्मर है, गार्डनर है, वो एक फार्म हाउस में जाता है। देखो एक गार्डनर है, एक फार्म हाउस में जाता है और वहां जाके देखता है कि बहुत सारे प्लांट लगे हैं पपैया के। उनमें से कुछ प्लांट्स में तो पपैया फ्रूट है, कुछ में नहीं है। बताओ क्यों? एक गार्डनर या फार्मर एक फार्म हाउस में जाता है, वहां जाके वो देखता है कि कुछ प्लांट्स में तो पपैया है और कुछ में पपैया फ्रूट नहीं है। क्योंकि फ्रूट फॉर्मेशन किस में होगा? केवल फीमेल प्लांट्स में होता है, मेल में नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा, जिन प्लांट्स के अंदर पपैया फ्रूट है वो तो फीमेल प्लांट है, जिनमें नहीं है वो मेल प्लांट है। सो विच प्लांट बियर द फ्रूट्स? ओनली फीमेल प्लांट्स। फिर सुन लेना, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, हर किसी के दिमाग में जाना चाहिए, हिंदी बोल रहा हूं मैं। एक गार्डनर या फार्मर फार्म हाउस में जाता है, वहाँ बहुत सारे पपैया प्लांट्स है, पर मेल और फीमेल प्लांट तो अलग है ना भाई। तो जिनके ऊपर पपैया फ्रूट्स है, या डेट्स बोल दो, पाम बोल दो, पपैया बोल दो, जिसके ऊपर फ्रूट है, जिसमें ऐसे प्लांट जो फ्रूट को बियर करते हैं वो तो होंगे फीमेल प्लांट्स, और जिसमें फ्रूट बियर नहीं होगा वो हो जाएंगे मेल प्लांट्स। तो ये तो क्वेश्चन था एक भैया, क्वेश्चन हमने बोला भी इसके अंदर, वो लास्ट में अपन इसको लिख देंगे अपन। सो दीज आर द टू कंडीशन ऑफ sexuality in organism. First one is bisexual plant and second one is unisexual plants. देख लो ये दो तरह के हो गए भैया इसके अंदर, ये एग्जाम्पल हो गए। नाउ unisexual plants are of two types. देखो यूनिसेक्सुअल प्लांट के दो टाइप है, मेल प्लांट अलग है, डिफरेंट है, और फीमेल प्लांट्स अलग है। तो फर्स्ट वन इज मेल प्लांट एंड सेकंड वन इज फीमेल प्लांट्स। देखो दो टाइप के होते हैं, एक मेल प्लांट्स होगा, एक फीमेल प्लांट्स होगा। बताओ फ्रूट किस में आएगा? फीमेल प्लांट्स में आएगा। तो जो इसमें मेल प्लांट होगा, इसका नाम है भैया, इट आल्सो नोन एज स्टेमिनेट। स्टेमिनेट्स एंड दिस इज नोन एज पिस्टिलेट्स। पिस्टिलेट्स। देखो जिसमें क्या होगा, यदि स्टेमिनोड, जिसमें एंथर होता है, स्टेमिनोड्स होते हैं, जिसमें स्टामेन होता है, स्टामेन भाई फ्लावर की स्ट्रक्चर तो बड़ी है, जिसमें स्टामेन होगा वो तो होगा स्टेमिनेट्स। सो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप, वन इज मेल प्लांट, इट आल्सो नोन एज स्टेमिनेट्स, एंड सेकंड वन इज फीमेल प्लांट, इट आल्सो नोन एज पिस्टिलेट्स। तो दीज आर द टू टाइप ऑफ यूनिसेक्सुअल प्लांट्स। तो देखो दो कंडीशन में बोल दी, फर्स्ट वन इज बाइसेक्सुअल प्लांट, सेकंड वन इज यूनिसेक्सुअल प्लांट्स। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। साउंड आ रही है? अभी भी नहीं आ रही? साउंड इज ओके और नॉट? आ रही है ना भैया? ओके गाइस, तो ये साउंड कैसे नहीं आ रही कुछ बच्चों को?
तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म. साउंड इज नॉट ओके. भाई आपके नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? यहाँ आपने साउंड कम कर रखी हो, क्योंकि इधर से ओके. साउंड तो यार ओके है भैया, पूरी साउंड कर रखी मैंने. तो देखो दो कंडीशन हमने फॉलो करी हुई है, एक तो बाइसेक्सुअल प्लांट्स एंड वन सेकंड वन इज यूनिसेक्सुअल प्लांट. बाइसेक्सुअल प्लांट इज आल्सो नोन एज होमोथेलिक और मोनेशियस प्लांट्स और कंडीशंस, एंड यूनिसेक्सुअल प्लांट्स आर आल्सो नोन एज हेटेरोथेलिक और डायोसियस कंडीशन. एंड द यूनिसेक्सुअल प्लांट आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज मेल प्लांट और स्टेमिनेट्स एंड सेकंड वन इज फीमेल प्लांट और पिस्टिलेट्स. और क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट भैया, वही क्वेश्चन आएगा. एक गार्डनर है, फार्मर है, फार्म हाउस में जाता है, वहाँ पर कुछ प्लांट्स में तो वो पपैया फ्रूट्स या डेट्स और पाम देखता है, फ्रूट्स देखता है, और कुछ प्लांट्स में नहीं होते. वाई? बिकॉज ओनली फीमेल प्लांट बियर द फ्रूट्स. तो यहाँ फीमेल प्लांट में तो फ्रूट्स होंगे और मेल प्लांट में नहीं होंगे. तो देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया. अब थर्ड कंडीशन इसको शो करेंगे भी अपन. ये सेकंड कंडीशन होगी भी. अब ये तो प्लांट्स के बारे में हो गया. अब एनिमल्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे. एनिमल्स में क्या कंडीशन रहेगी. Now we discuss sexuality in organism और in animals. अभी तक तो आपने क्या पढ़ा भैया? अभी तक तो पढ़ा है आपने क्या? प्लांट्स के बारे में पढ़ा. अब एनिमल्स के बारे में बोलेंगे अपन. सो थर्ड कंडीशन एनिमल्स में बता रहे भैया. सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स. सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स. देखो प्लांट्स के बारे में हो गया. अब एनिमल्स के बारे में बोलेंगे भैया. अब एनिमल में क्या होगा? देखो एनिमल भी दो टाइप के होते हैं. एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज बाइसेक्सुअल एंड सेकंड वन इज यूनिसेक्सुअल. केवल एग्जाम्पल है, बस कंडीशन तो वही रहेगी. भाई हमारे में भी तो मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, या एक ही रिप्रोडक्टिव में होते हैं, भी एक ही ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है. तो देखो फर्स्ट बाइसेक्सुअल. देखो फर्स्ट क्या है? बाइसेक्सुअल. एंड सेकंड वन इज यूनिसेक्सुअल एनिमल. सो एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज फर्स्ट वन इज बाइसेक्सुअल एनिमल एंड सेकंड वन इज यूनिसेक्सुअल एनिमल्स. अभी तक आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा. अब एनिमल्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पर एनिमल्स बता रहे भैया इसके अंदर. बाइसेक्सुअल एनिमल्स का लिए एक वर्ड और बता रहे भैया, हर्माफ्रोडाइट. बाइसेक्सुअल एनिमल का एक बाइसेक्सुअल एनिमल्स आर आल्सो नोन एज हर्माफ्रोडाइट. जो बाइसेक्सुअल है जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक में ही होती है. एनिमल्स में भी ऐसा होता है जैसे प्लांट्स में बताया. तो यहाँ भी इसका नाम क्या है? बाइसेक्सुअल. पर अदर वर्ड इज हर्माफ्रोडाइट कंडीशन. एंड एग्जांपल्स आर अर्थवर्म. फर्स्ट एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल एनिमल इज अर्थवर्म. सेकंड वन इज स्पॉन्ज. Third one is tapeworm, and fourth is leech. So these are the example of bisexual animal. If male and female reproductive structure are found in same animal, these animal are called as bisexual animal.
और हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। यदि इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम एनिमल में है, देखो एनिमल्स में भी होते हैं, 2 in 1 है भैया, 2 in 1 ऑर्गेनिज्म, मेल भी उसमें है फीमेल भी उसमें है। तो एग्जाम्पल क्या है भी यहाँ पर, अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टैपवर्म और लीच, ये सारे एग्जाम्पल भैया। when male and female reproductive structure are found in same animal, अब एनिमल बोल रहे हैं, प्लांट्स नहीं। these animal are known as bisexual animal. It also known as, this condition is known as hermaphrodite condition, and the example of bisexual animal are earthworm, sponges, tapeworm, leech. अब सेकंड वन यूनिसेक्सुअल एनिमल। अब यूनिसेक्सुअल में क्या होगा, देखो भाई इसको मोनेशियस भी बोल सकते हैं, इसको डायशियस भी। ये मोनेशियस, ये डायशियस, ये हर्माफ्रोडाइट भी होगा। यदि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम एनिमल में है, एक एनिमल में, तो बाइसेक्सुअल एनिमल, हर्माफ्रोडाइट, एंड इट इज आल्सो नोन एज मोनेशियस कंडीशंस और मोनेशियस एनिमल्स। एंड सेकेंड वन इज यूनिसेक्सुअल एनिमल। अब इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डिफरेंट एनिमल्स में होगी, मेल अलग फीमेल अलग, अपने नहीं होता कि मेल और फीमेल अलग अलग है ना भैया अपन। एंड द एग्जांपल्स आर कॉकरोच एंड ह्यूमन। 2 एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल एनिमल, कॉकरोच एंड ह्यूमन, ये बताया भैया पूरा। और बाइसेक्सुअल को क्या क्या कहेंगे, मोनेशियस, इट आल्सो नोन एज मोनेशियस, एंड दिस आल्सो नोन एज डायोशियस। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन। This is all about the sexuality in organism. First we discuss in plants, in second one we discuss about the animals. So our next topic is events in sexual reproduction. Events in sexual reproduction. This is our next topic. इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन पढ़ी क्या रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उसमें हमने पहले हमने डिस्कस किया एसेक्सुअल, और अभी अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। और हमारा आज का पहला टॉपिक क्या था, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। और अब नेक्स्ट टॉपिक है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो इसमें भी क्या हुआ, इसको भी 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है हमने, 3 पार्ट्स में। अब इसके 3 पार्ट कौन से, फर्स्ट वन इज प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड वन इज फर्टिलाइजेशन, and third one is post fertilization. There are 3 type of events. First one is pre-fertilization, second one is fertilization, events of fertilization. फर्स्ट वन देखो इसमें 3 इवेंट्स है, एक तो फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, सेकेंड है फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड वन है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा। अब इसमें 2 इसके अंदर जो इवेंट्स होती है, ये इवेंट्स
दो टाइप की है भैया। फर्स्ट वन इज गैमेट फॉर्मेशन और गैमेटोजेनेसिस। तो फर्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस और गैमेट फॉर्मेशन एंड सेकेंड वन इज गैमेट ट्रांसफर। देखो प्री फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट्स हैं। प्री फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट्स है। फर्स्ट क्या है यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस, सेकंड गैमेट ट्रांसफर। देखो अपने अंदर भी क्या होगा, पहले गैमेट्स बनेंगे, ओवा और स्पर्म बनेंगे, उसके बाद उनका ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर दो इवेंट्स है भैया। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में दो टाइप की है। फर्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस, सेकंड वन इज गैमेट ट्रांसफर। और फर्टिलाइजेशन में तो क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। देखो पहले तो गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेटोजेनेसिस, फिर गैमेट ट्रांसफर होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाएगा, और फिर होगा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। सो ये तो होगी भी यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन, इसमें कुछ भी नहीं बोलना भैया, ओनली फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। Now third one is post fertilization events. Post fertilization events. इसमें भी दो कंडीशन है भैया, दो इवेंट्स होगी। फर्स्ट वन इज जाइगोट। देखो यदि गैमेट का फ्यूजन होगा तो जाइगोट फॉर्मेशन तो होगा ही सही। एंड सेकेंड इज एम्ब्रियोजेनेसिस। तो दीज आर द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये इवेंट्स होती भैया। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस, सेकंड वन इज गैमेट ट्रांसफर। देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसमें कुछ इवेंट्स होंगी। कौन सी इवेंट्स होगी? फर्स्ट वन इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड इट इज आल्सो ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस, सेकंड वन इज गैमेट ट्रांसफर। फर्स्ट तो क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा, स्पर्म एंड ओवा। उसके बाद जो गैमेट होगा वो ट्रांसफर होगा। तो सेकंड इवेंट क्या है, गैमेट ट्रांसफर। एंड नेक्स्ट कंडीशन इज फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसमें क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और सिनगेमी ऑफ गैमेट्स। और थर्ड वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसमें भी दो इवेंट्स होगी, एक तो जाइगोट फॉर्मेशन और सेकेंड है इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस। इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, फिर इसमें फर्स्ट कंडीशन शो करते भी अपन क्या पढ़ेंगे। इसको कल पढ़ लेंगे, आज के लिए बहुत है, इनफ है। इतना मेमोरी में भी तो जाना चाहिए हमारे, बहुत है आज के लिए, इनफ है आज के लिए।